सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक पहली जिज्ञासा आई है, क्या पाप धुलते हैं भिन्न भिन्न अनुष्ठानों से? आप सदैव मन में, भाव में जो बदलाव होते हैं उससे ही धुलते हैं। धुलते हैं इसी अर्थ में कि अब आप पाप नहीं करने की ओर प्रवृत्त होंगे। आपको पीछे के किए गए पापों का पश्चाताप होगा। तो यह पाप धुलना है। आपके पीछे किए हुए जो कर्म हैं उसके परिणाम तो खैर अपनी जगह पर आएंगे ही, लेकिन वे परिणाम चूंकि आप जो हैं अब उसे प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और नई और प्रवृत्त नहीं है फिर से उसकी ओर, तो वे काफी कम हो जाएंगे और उसका प्रभाव काफी कम होगा। इस अर्थ में ही वो धुलते हैं। हालांकि वो अपना परिणाम तो देगा, लेकिन आप उसे आसानी से सह लेंगे और उतना आपको कष्ट नहीं मालूम पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि अब आप उसे उस तरह से रिसीव नहीं करेंगे जैसे पिछली स्थिति में रिसीव करते आप। जब पुनः वही सब करते रहते तो जिस स्थिति में करेंगे उस स्थिति में अब वो बात नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पाप कर्म से आप बच सकते हैं इसी अर्थ में। हालांकि परिणाम तो जो है उसके फल तो आएंगे ही आएंगे जो आपने पिछले कर्म किए हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने जो किए हैं फिर हुआ, उसके बाद पुनः फिर आपको पश्चाताप होने लगा, आप कर्म छोड़ देने का पश्चाताप होने लगा, अरे मैंने क्यों छोड़ दिया, इससे अच्छा था वही करते रहते। ऐसे भी लोग होते हैं जो एक बार पाप कर्म छोड़ देते हैं और फिर उसके कारण जब दंड पाते हैं तो पुनः गुस्सा हो करके, अरे इससे कोई फायदा नहीं है, मैं फिर वही करूंगा, वही ठीक था। ऐसा भी हो सकता है। तो जो इस तरह से करेंगे तो उसमें सुधार की संभावना अब बहुत कम रहेगी और उसका दंड जो है ना बहुत ज्यादा भी रहेगा। तो उसको आपको निरंतरता देनी होती है, मेंटेन करना होता है। तो इस अर्थ में पाप धुलते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग चेंज होगा, आपको अपने पाप कर्मों का पश्चाताप होगा, तभी आप अनुष्ठान करने का सोचेंगे भी। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं अनुष्ठान में गए उसके कारण जो है पाप धुलेगा, नहीं। आप स्वयं ऐसा सोच रहे हैं। हालांकि जहां पर शुभ प्रवृत्तियां हैं, शुभ कर्म हो रहे हैं, वहां पर भी जब आदमी जाता है तो उसके कुछ अच्छे प्रभाव तो उसके ऊपर आते ही हैं। अगर वह उन अच्छे लोगों का, अच्छी प्रवृत्ति का, अच्छे विचारों का विरोधी ही न बन करके गया हो तब। जैसे शुभ कर्म हो रहे हैं और राक्षस वहां चले जाएं ये करने के लिए कि मैं इस शुभ कर्म को नहीं होने दूंगा, तो पहले से ही दिमाग तैयार है कि शुभ कर्म को नहीं होने देना, तो उसके पर भला कौन सा असर आना होगा, वह तो और ही पापी हो जाएगा। हाँ, अगर वो बिना किसी राग द्वेष के वहां पहुंच गया है या जिज्ञासावश भी पहुंच गया कि देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो सुनने से धीरे 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 या देखने से या स्पर्श से या गंध से या स्वाद से प्रसाद दिखा दिया तो उससे उसमें शुभ प्रभाव आने लगते हैं, उसके पाप घटने लगते हैं, धुलने लगते हैं। तो इस तरह से अनुष्ठान का प्रभाव होता है। अनुष्ठान आपके घर में हो रहा हो तो और अच्छा होगा, आपके बाहर हो रहा हो और अच्छा होगा, आप खुद वहां चल करके जा रहे हैं तो और अच्छा होगा, अगल बगल हो रहा है तो भी अच्छा होगा। तो जितने शुभ कर्म जहां भी हो रहे हैं वहां पर आप जाएंगे तो होगा। अनुष्ठान का मतलब यही है, जहाँ शुभ कर्म हो रहे हैं, जहाँ
किसी के अहित में कोई काम करने की योजना नहीं बन रही है, कार्य नहीं हो रहे हैं, वैसे स्थानों में जाए और उस तरह के कर्मों में भाग लें तो वह जो है पाप कर्म निश्चित ही धुलते हैं, व्यक्ति शुद्ध पवित्र निर्मल होता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और पाप इस तरह से धुलेगा तो उसमें पुण्य का उदय होगा और वह और पुण्य कर्म करेगा, और जितना पुण्य कर्म करेगा उतने ही जो है उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल सहज सरल सरस हो जाएगी। वह जो है एक अच्छा साधक हो जाएगा, सिद्धि की ओर चलेगा, मुक्ति की ओर चलेगा। यह एक बहुत ही सरल तरीका है। कुछ नहीं कर सके तो कम से कम जहाँ हो रहे हैं अनुष्ठान वहाँ जाए, वहाँ का प्रसाद लें, वहाँ की आरती लें, वहाँ का भजन कीर्तन सुने, वहाँ जो संत महंत आए होंगे उनसे आशीर्वाद लें, गुरु ब्राह्मण से आशीर्वाद लें, तो उसका फल शुभ होता है, निश्चित ही होता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम। और बाकी जो अनुष्ठान है तो अगर आप स्वयं ही करा सकते हैं, कराते हैं उस तरह से, जितने उच्च स्तर का अनुष्ठान कराएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को शामिल करेंगे, जितना ज़्यादा ही उसमें दान पुण्य करेंगे, जितना ही शुभ तरीके से होगा, शुभ उद्देश्य से होगा, और जो वैदिक मंत्र हैं उनके उच्चारण से होगा और विधि विधान से होगा, तो वो उतना ही फलदायी होता है। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। हरि ओम।